हाय एवरीवन। आपको पता है, जब मैं बिगनर था तब मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करता था। ख़ास तौर से फास्ट प्ले करना पड़े जब, तो ऐसा मेस होता था कि ये भी तक नहीं समझ में आता था कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है और क्या चीज़ ऐसी करूं जिसकी वजह से वो सॉर्ट हो जाए और मैं फास्ट प्लेयर बन जाऊं। फाइनली काफ़ी टाइम बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई और आज मैं आपको उसी चीज़ का सीक्रेट देने वाला हूँ, जिससे कि आप सब भी अपनी प्लेइंग को फास्ट कर सकें और किसी भी प्रो प्लेयर की तरह फास्ट श्रेड कर सकें। देखिए, आपके पास इलेक्ट्रिक गिटार हो या एकॉस्टिक गिटार, आप बिगिनर हैं तो आपकी एक प्रॉब्लम ज़रूर होगी। वो है जब भी आप स्ट्रिंग स्विच करते हैं, या तो पिकिंग डिस्टर्ब हो जाती है, या तो फिंगर ही स्लिप हो जाती है, या सही टाइम पे स्विच नहीं कर पाती। तो ऐसी बहुत सारी रैंडम प्रॉब्लम्स हैं जिनका मैं एक एक्सरसाइज से सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए उस एक्सरसाइज को सीखते हैं जो कि आज आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज फ्रॉम सेकेंड स्ट्रिंग। मेक श्योर कि जो मैं नंबर्स बोल रहा हूँ मैं फ्रेट नहीं फिंगर्स को बोल रहा हूँ। तो अपनी 1 2 3 4 फिंगर्स को प्लेस करना है, 1 2 3 4 ऑन 5 6 7 8 फ्रेट ऑन सेकेंड स्ट्रिंग, और प्ले करेंगे हम 1 2 3 4। याद रहे मैं ऑल्टरनेट पिकिंग कर रहा हूँ, डाउन डाउन अप। एंड नेक्स्ट हम फर्स्ट फिंगर को नीचे फर्स्ट स्ट्रिंग पे स्विच करेंगे और प्ले करेंगे डाउन, और फिर वापस से सेकेंड स्ट्रिंग का 4 3 2 1 2 3 4 1 4 3 2। देखिए, मैं हमेशा सेकेंड फिंगर पे एंड कर रहा हूँ बिकॉज जब आप इसे कनेक्ट करोगे तो आप इसे लूप में प्ले कर पाओगे। अब बात करते हैं काउंटिंग की, कि आप इसको किस तरह से मेट्रोनोम के साथ प्ले कर सकते हो। अगर आप बहुत स्लो प्ले कर रहे हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, 1 2 3 4 1 2 3 4, या फिर आप इसे 1 एंड 2 एंड 8 नोट के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, या फिर 16 नोट 60 बीपीएम रखिए और स्टार्ट करिए। तो देखिए, एक्सरसाइज तो बस इतनी ही थी। इसको हम 3 तरीके से करने वाले हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। बट उससे पहले राइट हैंड की जो मैं बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसके बारे में समझ लेते हैं, जिसका थोड़ा बहुत गाइड मैंने फर्स्ट और सेकेंड लेसन में भी दिया है आपको। देखिए, मैंने प्रीवियस लेसन में बोला था जब भी मुझे फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रिंग को प्ले करना होता है तो मैं अपने पाम को नीचे की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे कि मैक्सिमम स्ट्रिंग्स म्यूट हो सके और पर्टिकुलर वो स्ट्रिंग है ओपन हो सके जो मुझे प्ले करनी है, जैसे कि फर्स्ट सेकेंड। लेकिन उसके बाद 3 4 5 6 सारी म्यूटेड है। अब मैं अपनी फिंगर प्लेस करता हूँ तो फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। लेकिन इस केस में पिकिंग हैंड भी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये 2 स्ट्रिंग है और मैं, आप क्या मिस्टेक करते हो वो देखो, आपकी जो डाउन स्ट्रोक है वो ऐसे चलता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ये फर्स्ट सेकेंड स्ट्रिंग और ये फर्स्ट स्ट्रिंग, और यही सेम चीज़ फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग, मीन्स कहीं ना कहीं ये इस स्ट्रिंग के पैरेलल पिक चलती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपनी पिक को जब मैं डाउन पिक करता हूँ तो मैं बाहर की तरफ निकालता हूँ, सो दैट बॉटम वाले स्ट्रिंग्स बिल्कुल सेफ रहे और उसका कोई भी चांस ना हो अप या डाउन स्ट्रोक हिट होने का। तो कुछ इस तरह से डाउन किया, ये अप किया, ये डाउन किया, फिर अप किया। अब मैं बाहर से ही इसको अंदर लेकर के आता हूँ, डाउन किया और फिर बाहर से ही अंदर को लेकर के आता हूँ। तो एक्चुअली मेरी पिक बाहर की तरफ इस तरह से चल रही होती है। तो पर्टिकुलर मैं उस स्ट्रिंग को क्लीन प्ले कर पाता हूँ जिसमें आप मिस्टेक कर देते हैं। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं। सबसे पहले आपको स्लो प्रैक्टिस करनी है और लूप बनाने की कोशिश करनी है। एंड इसके बाद सेकेंड लेवल है जब आपको शिफ्टिंग करनी है, जैसे कि इस पे ख़त्म हुआ। अब मैं फर्स्ट फिंगर को इस पे प्लेस करूंगा नेक्स्ट फ्रेट पे, मीन्स 6 फ्रेट पे, और मैं सेम चीज़ कंटिन्यू करूँ और फिर मैं फर्स्ट फिंगर यहाँ प्लेस करूंगा अगेन। तो 12 फ्रेट तक आप जा सकते हो। आप चाहो तो एक बार पूरा फ्रेट बोर्ड भी इस तरह से कवर कर सकते हो। तो एक बार फ्लो में
लेवल 3 में आपको टॉप टू डाउन अप्रोच रखना है, मीन 6 to 1 स्ट्रिंग, लेकिन 1 by 1। जैसे कि 6 स्ट्रिंग से स्टार्ट करो मैं, ऑब्वियसली मैंने 5th स्ट्रिंग को हिट किया जब मैं फर्स्ट फिंगर प्लेस कर रहा हूँ, एंड सेकंड फिंगर पे एंड करने के बाद आपको 5th स्ट्रिंग से शुरू करना है, एंड देन 4th स्ट्रिंग, देन 3rd, देन सेकंड। इसको एक बार फ्लो में सेम चीज आप डायगोनल भी प्ले कर सकते हो, लाइक अब फर्स्ट फिंगर आगे शिफ्ट हो जाएगी ऑन 5th स्ट्रिंग, देन आगे, देन आगे, देन आगे, कुछ इस तरह से फ्लो में। बस इन तरीके से अगर आपने सेम एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लिया तो आपकी फिंगर रॉकेट की तरह चलेगी, ये गारंटी है मेरी। लेकिन आपको स्लो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ जो मेरे से लाइव क्लासेस लेते हैं, बाय द वे अगर आपने भी रिसेंटली गिटार परचेज़ किया है, या इलेक्ट्रिक गिटार या ऑर्केस्ट्रिक गिटार, या फिर आप स्विच कर रहे हो इलेक्ट्रिक गिटार पे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर डिटेल्ड लेसन, ग्रुप और 101। फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ अपने लाइव क्लास के स्टूडेंट में एक चीज़ बहुत कॉमन बोलता हूँ कि आप स्लो प्रैक्टिस करो। स्पीड में प्ले करना इट्स लाइक कि तपस्या करना, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको स्लो प्रैक्टिस करते रहना है, तपस्या करना है। एक दिन आपको स्पीड देवता पक्का वरदान देंगे, तथास्तु, और उस दिन आप फास्ट प्ले कर पाओगे। वो अचानक से ही दिन आएगा, एक्चुअली आप अचानक से ही एक दिन फास्ट प्ले करना सीख जाओगे, बस स्लो डेली प्रैक्टिस करनी है तभी। जाते जाते मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कितना फास्ट प्ले कर सकते हो, मुझसे भी ज़्यादा फास्ट प्ले कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर बड़े हुए हैं, उनको फॉलो करना, मुझसे बस लेसन ले लो, कुछ इस तरह से। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। आप मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो एक दिन इस सीरीज़ के साथ आप एक प्रो प्लेयर बन जाएंगे, डेफिनेटली, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, ज़्यादा वाली।